जी स्टूडेंट्स, आज थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में हम लोग जो बेसिक टूल्स हैं, थ्री डायमेंशनल के बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कि थ्री डायमेंशनल के होम टैब के मॉडलिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको ये टूल्स नज़र आ रहे होंगे। बॉक्स, और इसको नीचे क्लिक करेंगे तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर और वेज, ये बेसिक टूल्स हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अक्सर ड्राइंग्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इनको बनाना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो सिंपली आपसे पूछेगा फर्स्ट कॉर्नर, फिर सेकंड कॉर्नर, ये लेंथ और विड्थ की बात हो रही है, और फिर इसकी हाइट मांगेगा, फिर आपने हाइट दे देनी। यानी तीन डायमेंशंस आपसे मांगेगा, एक इसकी लेंथ, एक इसकी विड्थ और तीसरी इसकी हाइट। ये तो था इजी सा तरीका बॉक्स को ड्रा करने का। अब हम बॉक्स के कुछ और ऑप्शंस भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स में लगाता हूँ तो फर्स्ट कॉर्नर तो मैंने उसको दे दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं ये देखें यहाँ पे, ये आपको जो है वो लेंथ और विड्थ शो हो रही होगी, तो आप यहाँ पे इसको दे भी दे सकते। फर्ज करें हम कहते हैं कि 6 है, और टैब दबा के आप उसकी विड्थ, ये लेंथ आपने दे दी ना, अब विड्थ फर्ज करें हम कहते हैं 5 है, और फिर हम एंटर कर देते हैं, तो ये तो हो गई। अब आ गई हाइट की बारी। ठीक है, तो हाइट फर्ज करें इसकी 4 यूनिट है या 3 यूनिट है, वो आप यहाँ इस तरह दे के आप इसको बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉक्स की हम कुछ और ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया बॉक्स को, और उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्यूब की ऑप्शन हो, एक लेंथ के क्यूब की। लेंथ तो वही है कि आपने लंबाई और चौड़ाई देनी है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देना है। लेकिन जब आप क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब ऐसा जो बॉक्स होगा जो कि चारों साइड से बराबर होगा, यानी आप जिसको हम कहते हैं मुरब्बा शक्ल, मुरब्बा शक्ल में ये बनेगा। तो आप अगर इसको माउस को मूव करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये चारों साइडों से जो है वो इक्वल लेंथ इसकी जो बन रही है, और इसको आप जो है इस तरह कहीं भी इसको आगे पीछे किसी एंगल पे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन होगा तो फिर ये जो है ये बिल्कुल जो है ऑर्थो लेवल पे जाएगा। अगर आप किसी एंगल पे इसको मूव करना चाहते हैं तो ऑर्थो मोड ऑफ कर दें, किसी भी एंगल पे आप इसको क्यूब को रखें। अब क्यूब फर्स्ट करें 4 यूनिट का है चारों साइडों से, तो ये इस तरह 4 यूनिट का जो है वो क्यूब जो है आपका लग जाएगा। तो ये ऑप्शंस थी जो जो कि इस बॉक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, तो ये आपको आनी चाहिए। अब हम इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, अरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और ऑब्जेक्ट्स की, और वो है सिलेंडर। सिलेंडर जो है ये बेसिकली गोल शेप का होगा। इस तरह फर्स्ट पॉइंट पूछेगा, फिर आपसे रेडियस पूछेगा, और वो रेडियस इस तरह, फिर आपसे इसकी हाइट पूछेगा, वो आपने इस तरह सेलेक्ट करके दे देनी है इसकी हाइट, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। अब हम इसको डायमेंशंस की देकर देखते हैं कि डायमेंशन से ये कैसे लगेगा, और इसकी सब ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिलेंडर पे मैं क्लिक करता हूँ, और मुझसे आप ज़रा ये नोट करें नीचे, यहाँ पे स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द बेस, और 3p 2p TTR और एलिप्टिकल, ये कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं। एक दफ़ा हम इसको सेंटर पॉइंट लेते हैं, उसके बाद अब एक और ऑप्शन है डायमीटर की। एक तरफ पहले तो वो आपसे रेडियस ले रहा था ना, अब आप डायमीटर भी दे सकते हैं। आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे डायमीटर दे दें, तो वो फिर डायमीटर ले लेगा। और फर्ज करें हम कहते हैं कि हमारा 2 जो है वो डायमीटर है, और फिर उसके बाद आपने इसकी हाइट देनी है। हाइट आप लेट्स सपोज कि आप कहते हैं 3 है, 4 है, 5 है, तो वो आप हाइट दे दें, तो उसी हिसाब से ये सिलेंडर लग जाएगा। अब सिलेंडर में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। सिलेंडर हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद वो पूछ रहा है 3p 2p TTR एलिप्टिकल। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम एलिप्टिकल सिलेंडर बनाना चाहते हैं, यानी बेज़वी शक्ल में। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एलिप्टिकल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एलिप्टिकल की वो सारा जो एलिप्स बनाने में जो हमारी कमांड्स यूज़ होती हैं, ठीक है, सेंटर से लेकर एक एंड तक, और फिर उसका जो एलिप्टिकल व्यू है वो आपने देना है। देखिए, स्पेसिफाई द एंड ऑफ द फर्स्ट एक्सिस। फर्स्ट एक्सिस हम ये कहते हैं, सेकंड एक्सिस वो पूछ रहा है वो कौन सा, हम कहते हैं ये। अब वो कह रहा है कि जो
एलिप्टिकल एंगल है वो आपने एलिप्टिकल लेंथ कितनी देनी, तो वो फर्ज करें हम कहते हैं ये इतनी है, तो ये अब एलिप्टिकल शेप में हमारा जो सिलेंडर है वो बन गया है। अब हम अगर इसको व्यू करते हैं ऑर्बिट से, आप ज़रा नोट करिएगा कि ये जो है ये गोल शक्ल में है और ये एलिप्टिकल शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। स्केप करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं ताकि उसी व्यू पे ये वापस चला जाए। तो जेंटलमैन ये था सिलेंडर और सिलेंडर के कुछ ऑप्शंस जो आपको पता होने चाहिए। एलिप्टिकल सिलेंडर आपको लगाना आना चाहिए और गोल सिलेंडर आपको लगाना आना चाहिए। अब हम इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करते हैं क्रॉसिंग विंडो के साथ और हम जो है वो इसको डिलीट की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से ताकि ये अरेज हो जाए। अब हम कुछ और ऑप्शंस यूज़ करते हैं। कोन जो है वो बड़ा सादा सा ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो सेंटर पॉइंट पूछेगा। हम कहते हैं जी सेंटर पॉइंट जो है हमारा इस तरफ है, ठीक है, गुलाई नीचे की फिर ऊपर की, तो ये एक कोन शेप बन जाएगी आपकी। यानी 3 हमने सेंटर पॉइंट लिया, एक तरफ की गुलाई यानी उसका रेडियस लिया और उसके बाद उसकी हाइट ले ली कि हाइट क्या बनती है, तो ये एक कोन बन जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स अभी तक हम ड्रा कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जब आप 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स बनाएंगे तो ये अक्सर इस्तेमाल करने में आएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोन है, गेट है आपका, गेट के ऊपर कोन की शक्ल की छोटे छोटे जो डिज़ाइनिंग बनी होती है, तो वो इस तरह आप इससे ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको कोन को कुछ और ऑप्शंस इसकी देखते हैं कोन की। तो इसको कोन को मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया और अब वो रेडियस है, मैं डायमीटर भी दे सकता हूँ, यहाँ से डायमीटर ले लिया, फिर इसका जो है वो टॉप आपने ले लिया, टॉप कितना रखना है। अब टॉप पे भी आप रेडियस ले सकते हैं कि अगर आप टॉप बिल्कुल जो है कोनिक नहीं रखना चाहते, बारीक नहीं रखना चाहते, तो आप इसको राइट क्लिक करें और इसको टॉप रेडियस जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, कि ये कोन हम ऊपर से बिल्कुल बारीक नहीं रखना चाहते, हम इसका कोई रेडियस देना, लेफ्ट सपोज के 1 इसका ऊपर से रेडियस देना चाहते हैं, तो इस तरह ये कोन जो है ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी हाइट जो टॉप से इसकी हाइट वो आपने देखनी है, वो नीचे से ले लिया, फिर ऊपर से, फिर ऊपर का रेडियस और फिर हाइट। अब ये कोन जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है, इसके ऊपर से भी आप जो है वो रेडियस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कोन के कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे कोन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद अब हम एलिप्टिकल कोन भी लगा सकते हैं। यानी ये तो बिल्कुल गोल कोन थी ना, तो हम एलिप्टिकल, हम राइट क्लिक करके उसको एलिप्टिकल सेलेक्ट करेंगे, फिर इसी तरह हमने रेडियस लेना है, उसका एलिप्टिकल पॉइंट लेना है, फिर ऊपर की तरफ हम इस कोन को लेके जाएंगे। अब ऊपर से भी आप इसका रेडियस ले सकते हैं, टॉप रेडियस, ठीक है। तो जितना भी आप टॉप रेडियस लेना चाहें वो लेके क्लिक करके उसकी हाइट को सेट कर दें, तो ये एलिप्टिकल एलिप्स की शक्ल में कोन ये नज़र आएगा। अब हम ऑर्बिट कमांड के ज़रिए इसको देखते हैं कि ये एलिप्टिकल कैसी है। ये ज़रा आप नोट करें कि ये कोन आपको एलिप्स की शक्ल में नज़र आ रही है, ये बिल्कुल गोल शक्ल में नज़र आ रही है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कोन ड्रा करते हुए। तो अभी हम कोन को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं और अगले ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट की तरफ, कि वो क्या करेगा। हम यहाँ पे अगला ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा है स्फेयर। स्फेयर गोल शक्ल को कहते हैं कि बॉल हाथ में बनानी है या इस किस्म की। तो स्फेयर जो है कैसे बनेगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे और फिर उसका जो रेडियस है वो दे देंगे, डायमीटर भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका जो है वो स्फेयर क्रिएट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। अब हम मनफी जेड एक्सिस का आधा स्फेयर जो है वो मनफी जेड एक्सिस पे गया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बिहेवियर होगा वो इसी तरह होगा। अगर हम इसको सिलेंडर को क्रिएट करते हैं तो सिलेंडर ये इस तरह, आप इसको ऑर्बिट करके ज़रा व्यू करें, मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये हम इसको, ये देखें ज़रा, ये हमारा जो z एक्सिस है यहाँ पे हमारी ये सरफेस कंप्लीट हो रही है और ये हमारा जो स्फेयर है वो आधा नीचे आ रहा है, जबकि हमारे ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल जो है
वो एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, ये एक्सिस के नीचे जा रहा है, यानी मनफी की तरफ ये जा रहा है। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्फीयर और टॉरस का दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसी तरह होता है। अब अगर इसको आपने मूव करना है तो इसको फिर आपने 3D मूव कमांड हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे 3D मूव कमांड सेलेक्ट करनी है और ये एक्सिस आपने, और फिर इसको ऊपर की तरफ आप जितना भी ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं लेके यहाँ पे कर देंगे तो ये अब इसी तरह सरफेस के ऊपर आ जाएगा। फर्ज करें ये आपका रेडियस अगर है जो 15 है, ठीक है, तो 15 का मतलब है कि ये 7.5 नीचे है, 7.5 ऊपर है, तो 7.5 जो है वो आप ऊपर की तरफ इसको मूव कर दें तो ये स्फीयर जो है ये मूव हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने 3 डायमेंशनल के जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पैरामिड की बात करेंगे कि पैरामिड जो है वो क्या होता है। जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है कि पैरामिड शेप जो है वो उसकी शक्ल इस तरह की होती है। अब पैरामिड जो है वो बेसिकली एक पॉलीगॉन से डेवलप की जाएगी और उसकी जो पहले हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसकी हाइट लेंगे। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे पैरामिड पे क्लिक करें, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट बेस एज साइड। हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, लेट्स सपोज कि ये है, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि अब मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि पॉलीगॉन है तो ज़ाहिर बात है पॉलीगॉन का एक रेडियस होता है, तो वो रेडियस आप पूछ रहा है। तो रेडियस फर्ज करें हम देते हैं कि हमारा 8 रेडियस है और फिर उसके बाद वो तीसरी चीज़ जो है वो हाइट ऑफ द पैरामिड पूछेगा कि पैरामिड की हाइट वो क्या है। तो हम उसकी हाइट जो है एक स्पेसिफिक हाइट जितनी भी आपने देनी है वो आप यहाँ पे दे देंगे तो ये एक पैरामिड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब पैरामिड की कुछ और ऑप्शंस भी हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। पैरामिड सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है सेंटर पॉइंट, इसके साथ 2 और ऑप्शन है एज और साइड्स की। एज अगर हम साइड पे क्लिक करते हैं, साइड, तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स इसकी कितनी देनी है। तो हम फर्स्ट करें, हम कहते हैं 6 साइड्स की जो है वो पॉलीगन ड्रा हो यानी पैरामिड ड्रा हो, तो एंटर करें। अब सेंटर पॉइंट ये है, अब वो पूछ रहा है कि इसकी जो है वो जो रेडियस है वो क्या है, तो एक ख़ास रेडियस हम देंगे। उसके बाद इसका टॉप जो पॉइंट जो है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे, हाइट इसकी जो है वो। तो ये पैरामिड की जो है वो सेंटर ऑप्शंस थी। अच्छा, अब हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं पैरामिड की। मैंने पैरामिड कमांड सेलेक्ट की, उसके बाद राइट क्लिक किया। अब हम एज की बात करते हैं। एज, एक एज जो होगा पैरामिड का वो कितना होगा देखते हैं। अब स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट, वो ये है, ये देखें आप ज़रा यहाँ पे वो एज जो है वो सेकंड पॉइंट आप पूछ रहा है कि वो आपने कौन सा देना है, तो यानी ये एक एज की पैमाइश होगी। तो हम ये यहाँ तक इसका एक एज दे देते हैं, उसके बाद आप इसको फुल ऊपर ले जाएंगे। यानी ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पैरामिड क्रिएट करने का तरीका है कि आप एज दे दें, आप नंबर ऑफ़ साइड्स दे दें, आप उसका रेडियस दे दें, सब तरीके से जो है वो पैरामिड क्रिएट की जा सकती है। अब पैरामिड में कुछ और ऑप्शंस भी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टॉप रेडियस की, कि आपने पैरामिड क्रिएट की, लेट्स सपोज कि ये सेंटर पॉइंट आपने दे दिया। अब यहाँ पे जब आप टॉप की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और टॉप रेडियस जो है वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप रेडियस के ऊपर का रेडियस आपको कितना चाहिए, ऊपर वाली जो कोन बनेगी, जो ऊपर वाली नुक्कर बनेगी, उसका आपने रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस लेट्स सपोज कि मैं कह देता हूँ 1.5 यूनिट है, तो ये 1.5, और फिर आपने हाइट स्पेसिफाई करनी है कि कितनी है। तो ये इस तरह पैरामिड क्रिएट हो जाएगा डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। अब हम इसको एक दफ़ा डिलीट करते हैं, सारे को क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करते हैं और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं वेज की तरफ। वेज जो है वो बेसिकली रेक्टेंगल से ड्रा होगा, कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करनी पड़ेगी पहले, और फिर उसका जो वेज है तीसरा पॉइंट जो है वो लेना पड़ेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे वेज पे हमने क्लिक किया, सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद हमने उस वेज का जो हाइट है वो देनी है कि वो कितनी
हाइट पे ले। तो ये वेज जो है आपका क्रिएट हो चुका है। अब वेज की कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। वेज, अब फर्स्ट कॉर्नर सेंटर से भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप सेंटर लें तो ये सेंटर पॉइंट से वेज क्रिएट होगा और इस तरह ये वेज क्रिएट हो जाएगा। प्लेन के आधा ऊपर होगा, आधा नीचे होगा, सरफेस प्लेन के। तो कुछ और ऑप्शंस देखते हैं वेज की। वेज कमांड सेलेक्ट की, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉर्नर ले लिया। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और दो ऑप्शन आएंगी, एक क्यूब की, एक लेंथ की। लेंथ तो ये है कि आप इसकी लेंथ क्या रखना चाहते हैं, लंबाई क्या रखना चाहते हैं। जब आप इसकी क्यूब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वेज जो है ये चारों तरफ से बराबर होगा, मतलब एक क्यूब की शक्ल में होगा और ये चारों तरफ से बराबर होगा। जितनी आप इसको जो है वो इसका एक क्यूब देंगे, एक साइड होगी, उसी हिसाब से ये वेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा मूव आगे करता हूँ माउस को, ये देखें आप ज़रा कि ये चारों नुकरों से जो है वो बराबर जो है वो अपनी मूवमेंट रखे हुए है साइज़ की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा क्यूब ऑप्शंस के ज़रिए जो वेज वो हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगली ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। टॉरस। टॉरस बेसिकली ट्यूब शेप जो होती है वो होगी और इसमें दो पॉइंट आप लेंगे और एक जो है वो आपने डायमीटर लेना है। कैसे, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसने बताया मुझे कि सेंटर पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो हम सेंटर पॉइंट अब सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हमने वो दायरा क्रिएट करना है जितनी वो बड़ी ट्यूब हमें चाहिए, फिर कितनी मोटी ट्यूब चाहिए, फिर वो हमने जो है वो रेडियस देना है कि मोटी कितनी चाहिए। तो ये 3, 4 जितनी भी है उतनी ये आपको जो है क्रिएट हो जाएगी ये टॉर्स। तो ये था स्टूडेंट्स सिंपल इंट्रोडक्शन आपकी ये जो कॉमन टूल्स हैं या शेप्स हैं उनका। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझ लेना है।